हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। और आज हम राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी 1003 पत्र क्रमांक जो दिनांक 9/2/2022 को जारी किया गया है, प्रति कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक समस्त संबंधित जिले मध्य प्रदेश। विषय समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध कराने के संबंध में स्वीकृति प्रदान करने बाबत। संदर्भ शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की फाइल नंबर 15-4/2020 IS 11 दिनांक 3 अगस्त। लघु उद्योग निगम का पत्र क्रमांक LUNI VP सेक्शन 2021-102 भोपाल दिनांक 29/11/2021। प्रशासकीय स्वीकृति। विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक के माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020-21 में 18 जिलों की शासकीय माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने हेतु राशि रुपये 4,416 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। विभाग द्वारा 18 जिलों के स्थान पर प्रदेश के समस्त 52 जिलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने का अनुमोदन दिया गया। साथ ही मध्य प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान की कार्यकारिणी समिति की बैठक 22/9/2021 में फर्नीचर एजेंडा क्रमांक 11 अनुसार 18 जिलों के स्थान पर 52 जिलों में एक परिसर एक शाला स्कूलों को प्राथमिकता देते हुए फर्नीचर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। राज्य स्तरीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 6 फरवरी 2021 में लिए गए निर्णय अनुसार कक्षा 6 से 8वीं में स्वीकृत बजट सीमा में नामांकन के घटते क्रम में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा एवं जिलेवार शालाओं की संख्या का निर्धारण कर 6 से 8वीं तक की छात्र संख्या के समानुपातिक आधार पर किया जाएगा। राज्य स्तरीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 25/3/2021 में लिए गए निर्णय अनुसार विभाग द्वारा तय किए गए स्पेसिफिकेशन के आधार पर लघु उद्योग निगम द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के माध्यम से स्टूडेंट टेबल एवं बेंच 2 छात्र की बैठक व्यवस्था की फॉर दरें राशि रुपये 5,590 GST पृथक से देय उपलब्ध कराई गई, जिसमें 18% GST सहित लागत रुपये 6,596.20 प्रति टेबल एवं बेंच होगी। उक्त दर में सामग्री परिवहन, पैकिंग, बीमा, लोडिंग, अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन, MPLUN सर्विस चार्ज 2%, इंस्पेक्शन चार्ज 0.5% शामिल है। कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुमोदन के आलोक में समस्त 52 जिलों में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना है, परंतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृति मात्र 18 जिलों हेतु दिए जाने के कारण इन्हीं 18 जिलों द्वारा ही पोर्टल पर व्यय की प्रविष्टि की जाएगी। इसे दृष्टिगत रखते हुए समस्त जिलों को इस प्रकार क्लस्टर में विभाजित किया गया है कि जिससे प्रत्येक क्लस्टर हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 18 जिलों में से एक एक जिला नोडल के रूप में क्रय की कार्यवाही करेगा तथा तदोपरांत क्लस्टर के अन्य जिलों में फर्नीचर वितरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया को अपनाने हेतु जिलों का क्लस्टरवार विभाजन निम्नानुसार किया गया है। तो ये एक पत्र है जिसके माध्यम से बताया गया है कि 18 जिलों को फर्नीचर उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी, परंतु बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार समस्त मध्य प्रदेश के समस्त जिलों की कुछ स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे और इन 18 जिलों को क्लस्टर के रूप में निर्धारित किया गया है। और ये क्लस्टर हैं भोपाल, राजगढ़, विदिशा, ग्वालियर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, देवास, उज्जैन, रतलाम, बालाघाट, सिवनी, बुरहानपुर, खरगोन, अनूपपुर, उमरिया और मुरैना। इन्हें क्लस्टर के रूप में बनाया गया है और बाकी जिलों को इसके अंतर्गत रखा गया है और उन जिलों से सभी जिलों से कुछ शालाएं निर्धारित की गई हैं। उन शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे। माध्यमिक शालाओं के लिए फर्नीचर का क्रय नोडल जिले द्वारा क्लस्टर अंतर्गत आने वाले सभी जिलों हेतु
लघु उद्योग निगम LUN के माध्यम से किया जाएगा। संपूर्ण क्रय प्रक्रिया की नियमबद्धता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता आदि की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा की जाएगी। गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं पाई जाने पर संबंधित फर्म के विरुद्ध LUN की निविदा शर्तों के अनुसार कार्यवाही करें। समस्त जिलों में से चयनित शालाओं की सूची भी इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रत्येक जिले से 5, 6, 7 अलग अलग संख्या में शालाएं चयन की गई हैं। भिवानी जिले से 13 शालाओं का चयन किया गया है और ये 13 शालाएं हैं MS तलुन, MS चाटली, MS वजर, MS मोयदा, MS वांगरा, MS बूदी, MS ओसाड़ा, MS बालसमुद, MS रणगांव रोड, MS धनोरा, MS बलवाड़ी, MS गर्ल्स कुआं, MS गर्ल्स बरू फाटक। इस प्रकार से संपूर्ण जिले से शालाएं ली गई हैं और 13 शालाओं का चयन बड़वानी जिले से किया गया है। बुरहानपुर से 4 शालाओं का चयन किया गया है। अलीराजपुर से 7 शालाओं का चयन किया गया है। झाबुआ से 15, खंडवा से 9 और खरगोन से 19 शालाओं का चयन किया गया है। तो ये सूची भी पत्र के साथ संलग्न है। यदि आप और इस संबंध में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पत्र है, इस पत्र के माध्यम से राज्य द्वारा ये निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि किन किन शालाओं का चयन फर्नीचर के लिए किया गया है और उन शालाओं को फर्नीचर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आशा है आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए